ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने आज तक खाद नहीं बनाई। हाँ, लेकिन ख़रीदी ज़रूर है और उन्हें झंझट भी लगता है कि खाद अगर हम बनाएंगे तो बदबू होगी, कीड़े आएंगे, टाइम लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम आपको बेस्ट खाद बिल्कुल फ्री में बताएंगे और ये खाद होगी खादों का बाप, यानी कि बस इसके आगे सारी खाद फेल है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। शुरू में आप ये देखिए, यहाँ पर ये है पालक के सीड्स जिन्हें मैं हार्वेस्ट कर लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये बीज तो ज़रूरी है ही। क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद मैंने इन बीजों को पाया है, तो मैं इन्हें गमलों में इधर उधर डाल देती हूँ, क्योंकि अच्छा सा मौसम होगा तो ये अपने आप ही ग्रो हो जाएंगे और इसके वेस्ट का भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, जैसे आसपास ये गमले हैं तो इनमें डाल दीजिए। और हमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो नहीं मालूम होती हैं। वैसे पालक को इतनी तेज़ गर्मी में अभी ग्रो करना, सीड्स का जर्मिनेशन कराना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा रुक जाइए। जुलाई से अगर बारिश की शुरुआत हो जाती है या 2-4 दिन पानी बरस जाता है, तब आप सीड्स ग्रो कीजिए तो जल्दी ग्रो भी होंगे और पौधे भी पनप जाएंगे, मतलब धूप में सूखेंगे नहीं। तो यहाँ एक बकेट है जिसमें मैंने वेस्ट ही भर रखा, किचन वेस्ट, मिट्टी और कुछ दफ्ती। ये सब मिलाकर अगर हम खाद बनाते रहते हैं ना, तो गमलों में खाद डालने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक चीज़ मैं भी इस्तेमाल करूँगी, वो भी बहुत बेस्ट खाद बनकर रेडी होगी। तो इससे मल्च भी है, गर्मियों में पौधों का बचाव भी हो जाता है। उसके मिट्टी में अगर वो पड़े हैं पौधे, छोटे बीज और बहुत छोटे-छोटे पौधे, तो इससे मल्चिंग से ना वो बच जाते हैं और ज़्यादा पानी भी डालो तो बहते नहीं हैं। तो ये है बीज किसके, बथुआ के। तो इन्हें भी हम डाल देते हैं। अगर पालक ग्रो होगी तो बथुए का साग भी ग्रो हो जाएगा, लीफी वेजिटेबल्स। तो फिर माशाल्लाह आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद तो होती ही है। और बथुए के बारे में कौन नहीं जानता। विंटर्स में देखिए कितने आराम से ये ग्रो होता है। रेनी सीज़न से शुरुआत होती है, पूरी सर्दी आप को खा सकते हैं। तो इसके पुराने पेड़ हो गए हैं, बीज हार्वेस्ट कर लिए। चिड़िया भी लोग खाती हैं, उनको भी बहुत मज़ा आता है इसके बीज खाने में। तो मैं क्या करती हूँ, कंपोस्ट में इसकी भी तो ज़रूरत है। बथुए का तो पूरा पेड़ ही इस काबिल है कि वो मिट्टी को हेल्दी बना सके। तो पौधे को ही हम निकाल लिए, बीजों को भी निकाल लिए और ग्रो भी कर दिए एक तरीके से। ये अपने टाइम पे लाखों की तादाद में फ्री के पौधे तैयार होते हैं। और जड़ों समेत मैंने निकाल लिया, तो कुछ कंटेनर्स में देखिए ये पड़ा हुआ है। खाएगी तो चिड़िया खा लेगी और नहीं तो हज़ारों की तादाद में पौधा बनकर तैयार होगा। आइए हम खाद को बनाते हैं। ये है राइस हस्क, यानी चावल की भूसी, धान की भूसी। जब चावल निकाल लिया जाता है तो धान मिलता है ना। आजकल गार्डनिंग में इसका बहुत ट्रेंड है। टेरेस गार्डनिंग के लिए तो हल्की मिट्टी बनाना है, हैंगिंग बास्केट बनाना है, तो छत पे वज़न नहीं करना है, जिसके लिए राइस हस्क बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोकोपीट हम लेते हैं, परलाइट है, और ये सब ना महंगी मिलती है, हमको ऑनलाइन मंगाना पड़ता है। लेकिन राइस हस्क महंगी नहीं मिलती, 2 से 3 रुपए किलो मिल जाएगी। और जहाँ अगर मिल होती है, जहाँ धान से चावल निकाला जाता है, तो वहाँ पे तो वो लोग उठा उठा कर दे देते हैं कि चलिए ले जाइए और आप अपने पौधों में दीजिए, क्योंकि पौधों से तो हर किसी को प्यार होता है। तो फ्री भी मिल जाती। नहीं मिल रही है, अगर फैक्ट्रीज़ वगैरह नहीं है, तब आप जो है ऑनलाइन मंगाइए। देखिए, मैंने पहले से गमलों में डाल रखा हुआ है। मैं वाटरिंग कर रही हूँ तो ये गीली हो रही है। गीली होने से जो लिक्विड मिलता है वो मिट्टी को मिलता ही रहता है, साथ में धीरे धीरे ये मिट्टी में मिक्स हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने गोबर खाद का या गोट मैन्योर का इस्तेमाल भी किया हुआ है। तो जब हम गोबर खाद और गोट मैन्योर वगैरह मिलाते हैं, तो ये राइस हस्क के साथ खुद ही मिल जाता है और मिट्टी तो होती ही है गमलों में, तो वो खाद बनने की प्रोसेस में शामिल हो जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक बैग में मैंने राइस हस्क भरा हुआ है और इसमें मैं क्या कर रही थी कि काफ़ी दिन से पानी का छींटा डाल डाल के रख रही थी। करीब मुझे 2 से 3 साल हो गए होंगे इस राइस हस्क को मंगाए हुए। एक बोरा मंगाया था और वो तब से लेके आज तक इस्तेमाल हो रही है। और मुझे कभी कोकोपीट कभी नहीं खरीदनी पड़ती है, क्योंकि ये राइस हस्क देखिए कितना डिकम्पोज हो चुकी है और ये खुद एक खाद में तब्दील हो गई। इससे क्या होता है कि अगर आप इस तरह से बना लेते हैं, डिकम्पोज़ कर लेते हैं, तो इसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ़ पौधे लगा सकते हैं। फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मिट्टी और साथ में राइस हस्क और कुछ खाद मिलाकर आप तैयार करेंगे, तो वो खाद बेस्ट होगी सारे पौधों के लिए और सब्जियों के लिए तो बहुत ही अच्छी होगी।
क्योंकि इसमें ना पोटेशियम, फास्फोरस और साथ में कार्बन ये मिलता है और ये तीनों ही चीज़ें चाहिए है पौधों को ग्रोथ के लिए और हेल्दी सॉइल के लिए। साथ में ऑक्सीजन भी मिलती है मिट्टी को, क्योंकि वो भुरभुरी मिट्टी तैयार कर देता है तो ऑक्सीजन मिलती है। तो हम गमलों में थोड़ा राइस हस्क मिलाते हैं, कभी मिट्टी मिलाते हैं, मल्च कर देते हैं, कभी गुड़ाई कर देते हैं और कभी खाद डालते हैं। तो इस तरीके से करते रहने से, जैसे हमने साइड साइड में डाल दिया, फिर थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा गुड़ाई कर दिया, फिर थोड़े दिन बाद आए तो जिस चीज़ की कमी लगी कि हाँ मैंने बहुत दिन से खाद नहीं दी है, खाद डाल दी। या कभी लगा कि चलिए मल्च करना है, राइस हस्क डालना है, राइस हस्क डाल दिया। और कभी मिट्टी की गुड़ाई कर दी तो जो मिट्टी है उसमें वो धीरे धीरे पानी पड़ रहा है और वो डिकम्पोज सब चीज़ें हो रही हैं और अंदर ही अंदर समझिए गमले में खाद तैयार हो रही है। तो बदबू कहाँ से आएगी? ना बदबू, ना कीड़े, ना कुछ नहीं, बहुत अच्छी खाद तैयार होगी। ऐसा नहीं है कि आप धान की भूसी को जैसे कि वो है एज़ इट इज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। लाइए और इस्तेमाल कीजिए, मिट्टी में मिला दीजिए और खाद बनने में मिला दीजिए, मल्च कर दीजिए ऊपर से। तो बस तीनों तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको रख देंगे और पानी का छिड़काव देते रहेंगे तो ये समझिए कि जैसे पत्तियों की खाद होती है ना, वैसे ये डिकम्पोज होकर ये खाद बन जाती है। लेकिन उसमें फिर आप पौधे बिना किसी मिट्टी के भी लगा सकते हैं, गुलाब वगैरह, सक्लेंट्स वगैरह लगा सकते हैं। और अगर आपने खाद मिला दी और थोड़ी सी मिट्टी मिला दी राइस हस्क में, 50-50% मिला दीजिए या फिर 40% मिट्टी मिला दीजिए, 40% आप उसमें खाद मिला दीजिए और 20% क्या बचा, ये राइस हस्क ये मिला दीजिए। इस तरीके से तैयार कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो पर, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।